गोली मारी। मकान दुकान के पीछे गोली मारी थी? किसने? लड़का ने। तुम्हारे? गलत। अच्छा। अब वो मारे के इरादा आई पूरे, मैं घर छोड़ के भाजी आई और जो गोली मारी है साल भर करी। अब मैं बहुत ही दुखी है चुकी, मैं अब जीना ना चाहता कि बताऊं इतनी। अब वो किसी से बुला के फोन पे कह रहे हो कब आओगे, हम तुम्हारा काम करते हैं, तो हम काम ना कर सकते, ना मर जे ना मरी जे, हम कहानी सुन रहे हमने की फिर आएगी मुसीबत हमारे ऊपर। आज एक और ऐसी वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा आपको मैं, जो कि हमारे समाज से, हमारी परंपरा से, हमारे बच्चों की परिपाटी से जुड़ी हुई है। हम किस तरीके के गुण डाल रहे हैं अपनी आधुनिक पीढ़ी में, किस दौर की तरफ जा रहे हैं, हम पाश्चात्य को अपना रहे हैं या अपनी संस्कृति को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, ये समझ नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा आगे, और यहाँ की स्थिति जानने के बाद कि क्या होता है क्या नहीं, हम क्यों परेशान हैं। उम्र के पड़ाव हर किसी पे आने हैं। आज मैं जवान हूं, कल वृद्ध होना है मुझे भी, लेकिन मैं अपने बच्चों में या अपने औलाद में ऐसे गुण डालूं, ऐसी उनको तहजीब दूं कि वो आगे मेरी सेवा करें, या मुझे जरूरत ना भी हो तो बस मुझे प्यार देते रहें, ऐसा तो हो कम से कम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अगर आजकल ऐसा माहौल हो या पुरानी परंपराएं हैं अगर वो आज भी फॉलो होती हों, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वृद्धाश्रम, आज इसकी नींव ना रखी जाती दोस्तों। इसकी नींव इसी वजह से रखी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी में और हमारे जो गुण हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। दोस्तों अभी मैं मिलवाऊंगा आपको जिनके नाम से ये वृद्धाश्रम है, जो कि सर्वे सर्वा हैं इस आश्रम के, सेवा का भाव इनके अंदर जगा। 2015 में इन्होंने इस आश्रम की नींव रखी। आज के टाइम में 107 वृद्ध, जिसमें 48 महिला और 59 पुरुष हैं। तो अब मैं इनसे आपको बात करवाऊंगा, मिलवाऊंगा। ये भाव कैसे आया आपको ये कि मुझे वृद्धाश्रम बनाना है? मैं 93 से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। 93 से समाज सेवा में लगे हुए हैं आप जी। तो कुछ वृद्धों की देखा कि कैसी स्थिति है, फिर हमने वृद्धाश्रम खोला जी। कुछ ऐड भी मिलती है हमें जी, और समाज का भी दान भी आता है, ऐसा नहीं है। समाज के लोग बहुत जुड़े हुए हैं जी जी। और बहुत परेशानी है। 50 लोग तो ऐसे हैं जिनका ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है। 50 लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं आपके आश्रम में जी। और कुछ ऐसे हैं जिनके बेटों ने लात मार दी। सब कुछ होते हुए कोई कुछ नहीं है जी। समाज आप जानते हो कैसा समाज है, संस्कृत बोल के जी जी नष्ट हो चुकी है। मैं तो नहीं ऐसा कहूँगा जी। दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा आश्रम किस तरीके से बना हुआ है अंदर से, और क्या क्या है, और कौन कौन सेवादार यहाँ लगे हुए हैं, किस किस भाव से। दोस्तों अब मैं मिलवाऊंगा जिनका सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। रिश्ते हैं, नाते हैं, घर बार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं है ना, कोई परेशानी तो है नहीं, तो मैं क्यों रो रही हूँ? कोई परेशानी नहीं। कितना माता जी मुझे आप अपने सबसे पहले नाम बताएं और रोए ना आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कुछ भी तकलीफ नहीं, कितना हंसी खुशी माहौल है यहाँ, और सब फैमिली की तरह रहते हैं, परिवार है एक। अब मुझे अपना दुख का कारण बताएं और क्यों रो रही हैं ये बताएं। बता दो, मैं बता दो। बोलो बोलो, बता दो जो भी बात है। बोलो बोलो आप। दोस्तों मैं भी कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका है, और ये भी कुछ कहने के उसमें नहीं है। आप देख रहे होंगे कि औलाद इतनी बेकार होती है कि वो अपने माँ बाप की बुराई 4 दुनिया में 4 लोगों के साथ कर सकती है, लेकिन आज अभी मैंने आपको दिखाया कि अपनी औलाद को कष्ट नहीं देख सकते कभी माँ बाप, और कभी उनकी बुराई नहीं कर सकते। अब भी वो अपने होठों को सिले हुए हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। रो मत अम्मा, रो मत, चिंता मत करो।
उनके बुराई में 2 शब्द नहीं बोलना चाहते। जो भी आपके बेटे हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या महीना हो गया ना? देखो मैं बताऊँ, 4 महीने हो गए। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अकेले आया है इंसान, अकेले गया है। ये मोह माया होती है, सारे रिश्ते धरती पे बनते हैं, लेकिन दर्द होता है जब 9 महीने हम पाल के रखते हैं उसे और वही हमारा साथ नहीं देता। एक लकड़ आ रहा किसी लकड़ी को काट के लाता है, तो एक लकड़ी को बहुत प्यार से वो तराशता है उसे, क्यों? क्योंकि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो इस लकड़ी को पकड़ के चलूंगा मैं। लेकिन जब वो लकड़ी या तो जल जाए या टूट जाए तो उसका सहारा फिर कौन बनेगा? एक और लकड़ी को तराशता है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक माता जी बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि यहाँ ये परिवार तुम्हारा वो है जो मैं बच्चा हूं तुम्हारा, सारे बच्चे हैं आपके, सब कुछ है। वो तो तुम 2 या 1 जो भी हो, आपने बताया नहीं मुझे, उनके लिए रो रही हैं आप, बिल्कुल व्यर्थ हैं आप, आंसू आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे कितने अच्छे साथी हैं आपके, कितने लोग हैं, सब कुछ है, क्यों परेशान होती हैं आप? हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, जरूरी नहीं ना मैं भविष्य नहीं देखा। ये पति नहीं रहते दोनों 4-5 साल है। मकान दुकान के पीछे गोली मारी। मकान दुकान के पीछे गोली मारी थी? किसने? लड़का ने। तुम्हारे? गलत हम गए। अच्छा। अब वो मारे के इरादा आई, पूरे मैं घर छोड़ के भाजी आई। मतलब मकान के पीछे आपको मारना चाह रहा था वो? हाँ, अब जी गोली मारी है, साल भर करी गोली मारी थी दोस्तों। हाँ। फांसी भी लगाई थी। हाँ। निशान है अब भी, देख रहे होंगे आप। और अब अमापुर है गाँव। अच्छा। धनसारी की पियर हो, वहाँ से भाजी आई। अच्छा। 3 को मारे हुए को पिलानी। तो पियर वालों ने साथ दिया कुछ? कोई ना है पियर में। कोई नहीं है पियर में? अच्छा, तो अब कोई ना। एक लड़की बिजौली है बाने, और एक और संग दौर ने, उनने जिया के बैठा रो मुझे। लेकिन अब मैं बहुत ही दुखी है चुकी, मैं अब जीना ना चाहता कि बताऊं। इतनी दुखी हो चुकी है प्रताड़ना से आप? अब भी मारवे के पूरे इरादा है अपनी औलाद से ही? हाँ, 2 हैं, दोनों ही ऐसे। तो ऐसा क्या हो गया, मतलब कि वो ऐसी सोबत में पड़ गई, क्या चक्कर? हाँ, वो गलत सोबत में पड़ गई। लेकिन और है परिवार के, वो बहुत दिन से ताक में है मकान दुकान जो हमें मिले। हमारे ससुर बेचारे ऐसी कह के चले गए, हमारे आदमी हुए ऐसी कह के चले गए। लेकिन अब बच्चन पे उन्हें करवाए गए, पता ना क्या हो। और उनसे पूरे इरादा उन्होंने पूरे करना है अपने। तो आपके पति क्या करते थे? पति कचना दुकान कचौड़ी बेचो करते, सब्जी की कचौड़ी, सुबह शाम को ब्रेड और जो पकौड़ी जो बेचो करते, उन्हें गुजारो करते। वो कब एक्सपायर हुए? 6 साल चल रही है उन्हें। 6 साल चल रही है? हाँ, अभी हिम्मत नहीं है घर पे जावे की तुम्हारी? हाँ। तो कैसे मन कर जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। अभी मन ना कर जावे। मैं सोची में तरी को मौसम आ रहा कुछ ले आऊँ घर से कपड़ा, लेकिन कपड़ा यहाँ मिलेंगे? अरे कपड़े को आप क्यों कर रही हैं, जब जहाँ पे सब सुविधाएं मैं दिखा चुका हूँ और आपके सब साथी हैं, सहयोग भी कर रहे हैं आप। मैंने राशन मिल जाता, मैंने की वही सब गुजारो कर लूँ। नहीं मिल रहा है। सो मेरे ना खान दो चैन से। अच्छा। ना खान दो चैन से। अब मैं कुछ कह रहा था, मैं महापुर में जाके कोई देखे निर्णय कर दे, अच्छो है। ना तो जैसे ईश्वर रखे वो तैसे। नहीं, ईश्वर तो अच्छी जगह रखा है, क्योंकि जब आप ऐसी जगह आई हैं, भगवान कुछ अच्छा चाहता है तभी आप यहाँ पे आई हैं। कांड है, वो का भरोसा करे है, को का विश्वास करे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो आता है। का विश्वास करे। अब वो किसी से बुला के फोन पे कह रहे हो कब आओगे, हम तुम्हारा काम करते हैं। तो हम काम ना कर सकते, ना मर रहे ना मरीज रहे, हम कहानी सुन रहे हमने की फिर आएगी मुसीबत हमारे ऊपर। तो आपसे बात होती रहती है क्या? ना। तो फिर कैसे पता है उनको? मैं भैया सुनी मैंने कानून से पता है, पीछे से खड़ो है, या तो पीछे से मालूम पड़ती है पीछे से ऐसा टटिया करता है, तो हमने की कुछ करना चाह रहा है। फिर कुदरती भगवान की जो इच्छा आई, हम तो फिर भागी आए। 2 दिन का गौर की जहाँ सोए, वो ठाकुर आए एकदम में पहली पहले, उनके घर सोए, उन्होंने लगाए दो ऐसा तो मार नहीं लिखाते ही, उनके घर सोए। फिर अपनी 2 कपड़ा जालंग वालंग रख के फिर मैं चली आई चुपचाप। कितना है जो प्राण बड़े प्यारे। हमें छीनो न चाह, मैं चाह रही हूँ ऐसे भगवान के यहाँ पहुँच जाओ, बस नहीं की बात अपनी जिंदगी वहीं जी कुछ न।
अमापुर की हैं। हाँ भैया वहाँ पर की है। दोस्तों, जीना पड़ता है जब तक ऊपर वाले का बुलावा ना आए, लेकिन किस तरीके से वो ऊपर वाला चाहता है, कितना दर्द देना है, कितना दुख देना है, सब तय है। लेकिन इस कदर भी नहीं होना चाहिए। जिसने 9 महीने इतना दर्द सहा, कुछ ऐसी चीजें नहीं खाई जिनका मन करता था, कुछ ऐसे काम नहीं किए तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से, जिनको चाहते हुए भी वो कर सकती थी, लेकिन नहीं किए। क्यों? कि मेरे आने वाले बच्चे को कोई परेशानी ना हो, उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन जब वही बच्चा ऐसे काम करता है, इस तरीके से प्रताड़ित करता है और इस कदर पागल हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। अंदर से ही बद्दुआएं निकलती हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, अशरफी जी, जो कि ऐसों का सहारा बने हुए हैं 2015 से, ऐसे लोगों की सेवा करे हुए हैं, अपने स्टाफ को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर हर वक्त तत्पर रहते हैं। हेलो, मनोरंजन। हाँ मैडम मैं आगे बहुत परेशान है यहाँ पे, लोग परेशान है। मेरी पत्नी बाबू बहुत अच्छी नहीं, वो वार्षिक वारी देखे गई काम माँ काम की है। केबल बना दिया ना, वो चाबी लेना है।